हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन गाइस। सो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जेंडर इनइक्वालिटी एंड इश्यूज़ को। ये सोशल वेलफेयर सुपरवाइज़र के लेक्चर सीरीज़ चल रही हैं। इस वीडियो को जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी एंड इश्यूज़ को। ओके, जेंडर इनइक्वालिटी, जब वर्ड जेंडर वर्ड सामने आता है तो सबसे पहले माइंड में एक ही चीज़ आती है, मेल फीमेल। ठीक है, मैन वीमेन, मैस्कुलिन फेमिन। ठीक है, ये किया मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो हम लोग बोलते थे हिंदी में। और इनइक्वालिटी मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन मेल एंड फीमेल। अंडरस्टैंड? मतलब कि एज यू नो कि पुराने ज़माने में और इनफैक्ट आज भी वो दूर दराज एरियाज़ में जो अभी अंडर डेवलप्ड है या रूरल एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर आज भी और पहले भी गर्ल्स को जो है वो इक्वल नहीं समझा जाता था एज़ कम्पेयर टू मेल मेंबर। ठीक है, मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा, इनफैक्ट मैं आज की भी कर रहा हूँ। आज भी बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, यहाँ स्टिल ये चीज़ प्रिवेल है और स्टिल लोग ऐसी चीज़ें फॉलो करते हैं रिगार्डिंग गर्ल चाइल्ड हो गया या मेल वेमेन हो गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम पढ़ते हैं जेंडर इनइक्वालिटी में। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी सिंपल मीन्स अनइक्वल ट्रीटमेंट, और मतलब विमेन को मेल के बराबर जो दर्जा है वो नहीं दिया जाता। ठीक है, उनको इन्फीरियर समझा जाता है सोसाइटी में। ओके, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे जो लिखी हुई है, स्क्रीन पे देख रहे हो आप। ठीक है, इस पे कहता है कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो एक सिचुएशन या एक आइडिया है। ठीक है, यहाँ पर विमेन और मैन को इक्वल नहीं समझा जाता। ठीक है, और नेक्स्ट बात करता है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो रेफर करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट या परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल होली या पार्शली ड्यू टू द जेंडर। ठीक है, मतलब कि सोसाइटी में जो जेंडर इनइक्वालिटी रेफर किस चीज़ को करते हैं कि सोसाइटी में होली या पार्शली मतलब पूरा या थोड़ा सा। ठीक है, अनइक्वल ट्रीटमेंट जो होता है इन मेल फीमेल, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। इट राइजेस फ्रॉम डिफरेंसेस इन जेंडर रोल। कहते हैं ये जो राइज होता है ये होता है जेंडर रोल के डिफरेंसेस की वजह से। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, दैट्स वाई इसका एक अलग टॉपिक है, इनफैक्ट इसका एक अलग यूनिट था जो बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजेस में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जेंडर इनइक्वालिटी क्या है। अब हम बात करेंगे इश्यूज़ की, मीन्स जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से क्या क्या इश्यूज़ जो है वो मतलब राइज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम राइज अप होती हैं और क्या होता है इस वजह से, इस परसेप्शन की वजह से। वो हम डिस्कस करेंगे इसके इश्यूज़ में। सबसे पहला जो हम डिस्कस करते हैं वो यही है कि इंक्रीज जेंडर रिप्रेजेंटेशन या जेंडर बैलेंस। मतलब कि ये क्या करता है कि जो जेंडर बैलेंस है ना मेल फीमेल के बीच में, उसको इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इन शॉर्ट इसमें जो डेफिनेशंस वगैरह दी हुई है वो यही है कि वन ऑफ द मेन जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया यूएन ग्लोबल यूनियन द्वारा थ्रू इट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी डिपार्टमेंट्स हैज़ बीन टू अटेन प्रोडक्टिव डेवलपमेंट बेस्ड ऑन जेंडर इक्वालिटी। कहते हैं कि यूएन जो ग्लोबल यूनियन जो है उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है उन्होंने सेटअप किया गया है, जिसे थ्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट द्वारा कि जो प्रोडक्टिव डेवलपमेंट है ना उसको अटेन किया जाए बेस्ड ऑन जेंडर इक्वालिटी पे। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता है ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो इसका इशू है वो है सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, तो सेक्सुअल हरासमेंट की अगर मतलब बात करूं तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, क्योंकि मेल मेंबर जो होते हैं वो अक्सर उनको ऐसा लगता है कि वी आर द डोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी और एंड वी आर डोमिनेटिंग ऑन दी
फीमेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो यही रीज़न होता है कि कभी कभार नहीं कह सकता कि मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द रीज़न जो है आपको इस तरह की वारदात, इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि आज उसके साथ कुछ ऐसा हुआ या गलत हुआ या ये हुआ, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रॉब्लम है, ये इशू है सेक्सुअल हरासमेंट, इज़ जस्ट ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी वेज गैप की। आपने देखा होगा इनफैक्ट आज भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं यहाँ पर मेल फीमेल जो हैं वो बराबर का काम करते हैं, बट जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, फीमेल जो मेंबर्स होते हैं, उनको कम जो है पे किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल मेंबर, ठीक है। सो इसमें वही चीज़ डिस्कस की गई है, ठीक है। सो इसमें भी लास्ट उन्होंने बताया हुआ है कि यूएनआई ने एक प्लेज किया था आईएलओ कन्वेंशन में कि इक्वल जो पे वाला सिस्टम है मेल फीमेल वर्कर्स के लिए, वो इक्वल किया जाए इन एवरी वर्क साइट पे, ठीक है। जितनी भी वर्क साइट है वहाँ पे किया जाए। सो ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम पे इनफैक्ट वर्क भी किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि ये इंडिया की प्रॉब्लम है। यू विल फाइंड दिस प्रॉब्लम इन ऑल द एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ओके, इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट आता है कि वायलेंस अगेन वीमेन, ठीक है। सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर इशू, मेजर प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, कि आपको बहुत सी जगहों में वायलेंस जो है अगेन वीमेन सेक्शन, अगेन वीमेन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आपको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। सो इसमें यही बोलता है कि जो सोशली और कल्चरली जो हायरार्की जो बिल्ड की गई है सोसाइटी में जेंडर के बीच में, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक पावर रिलेशनशिप है, और एक पावर रिलेशनशिप इज़ सिमेट्रिकल बाय डेफिनेशन। यहाँ पे वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप हैज़ पावर एंड अदर वन डज नॉट। मतलब कि जो सोशली और कल्चरली जो हायरार्की मैंने आपको बताया था, हायरार्की होता है जो स्टेप्स जो होते हैं, मतलब सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, लाइक लैडर, जैसे पौड़ी नहीं होती, सीढ़ी नहीं होती, उसको बोलते हैं, सेम उसी को बोलते हैं हायरार्की। मतलब नीचे से शुरू हुआ, फिर नीचे, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ठीक है। तो कहते हैं ये जो सोशली और कल्चरली जो हायरार्की बनाई गई है ना सोसाइटी में जेंडर्स के बीच में, जिसके पास सर्टन पावर रिलेशनशिप है, तो उसमें क्या होता है कि किसी एक मेंबर के पास, किसी एक सब्जेक्ट के पास रिलेशनशिप में पावर होती है और दूसरे के पास नहीं होती, ठीक है। और यूजली जो कहता है कि जो मैन जो है ना, वो सोशली उनको हायर वैल्यू जो है वो दी जाती है, ठीक है। और दिस सिमेट्रिकल सिचुएशन इज़ प्रेजेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ सोशल लाइफ एंड कैन लीड टू। और कहते हैं कि जो सिमेट्रिकल जो सिचुएशन है ना, मतलब ये हायरार्किकल जो पोजीशन जो मतलब की हुई है कि मेल मेंबर को एज अ सुपीरियर या एज अ हायर वैल्यू रिगार्ड किया जाता है सोसाइटी में। तो कहते हैं इस वजह से ना बहुत सारे जो वायलेंस है जो वो लीड मतलब राइज होते हैं, ठीक है। और वायलेंस किस तरह के, वो फिजिकली भी हो सकता है, वर्बली भी होता है, या साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट बताता है कि जो स्टडीज़ है ना वो शो करती है कि जो 1/3 ऑफ द वुमेन है ना अराउंड द वर्ल्ड हैव एक्सपीरियंस वायलेंस एट सेम पॉइंट इन देयर लाइफ्स एंड इट कैन हैपन एट दी, मतलब 1/3 जो वुमेन है ना वर्ल्ड की, वो की वायलेंस जो है एक्सपीरियंस करती है। सो ये मैंने 3-4 डिस्कस किए हैं, बट आप और भी देख सकते हो। एवरीथिंग विच इज़ सिचुएशन, एवरी प्रॉब्लम विच इज़ कनेक्टेड विद वीमेन, दैट विल कम इन दिस पोर्शन। क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी इश्यूज जो हैं वो मेल मेंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स है ना वो यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है। सो मैंने ये 4-5 डिस्कस किए हैं, आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। सो अब एक इम्पॉर्टेंट जो मैसेज मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा जो देना है, वो ये कि एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका कोई भी टीचर हो, कोई भी मेंटर हो, कोई भी हो, उसका आपकी सक्सेस में ना सिर्फ 10% का कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि मैंने यहाँ से सीखा यार, मैंने यहाँ से पढ़ा, उन्होंने क्लियर कट चीज़ बोली थी कि एक बच्चा अगर सक्सेसफुल होता है ना,
तो उसकी सक्सेस में उसके टीचर सिर्फ 10 या 20% के हकदार होते हैं। मैंने एक्चुअली कुछ कमेंट पढ़े आज, और उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि आप लोग यू आर नॉट अवेयर दैट हाउ टू क्रैक द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मीन्स कि सिंपल जो करना है वो आपने करना है यार, ठीक है। और मतलब हम लोग मेरा सिर्फ यही है कि मैं कंसेप्ट क्लियर करूँ आपके, ठीक है। अगर मैं पूरी कहानियाँ यहाँ पढ़ाने शुरू हो गया ना, पूरी बुक्स को, सो फिर तो एक ही टॉपिक होगा सिर्फ, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक सिंगल बुक जो है ना वो वहाँ से कभी भी नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप सिर्फ एक डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। आप नेट का सहारा लो, आप कहीं से भी उस चीज़ के रिलेटेड ये सर्च आउट करो, try to find out the important facts, try to find out the important things about that subject, so you can even get more knowledge about that particular topic. So इस तरह से कमेंट, मतलब I just want to say everyone who is viewing, who are listening right now, don't be dependent on any person, ठीक है। तो जो करोगे वो आप ही करोगे, ठीक है। So I am here just to clarify your concept, okay। सो आई होप ये जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। सो इसको शेयर ज़रूर करना गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।